हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज दिन भर की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी की तरफ से दीपावली को लेकर बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है। देश में कई चीजों को लेकर सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की है, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। दीपावली के मौके पर गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए सरकार ने आज बड़ा ऐलान किया है। नौकरी करने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। इसी के साथ बड़ी खबर, धूमधाम से मनाई जाएगी गरीबों की दीपावली। सरकार दे रही है इन राशन कार्ड धारकों को अगले 6 महीने तक मिलेगा फ्री राशन। जी हां, बड़ी खबर, आज पीएम मोदी ने फ्री राशन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इन राशन कार्ड धारकों को अगले 6 महीने तक फ्री राशन मिलेगा। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ दीपावली छठ पूजा पर नहीं होगी रोडवेज बसों की कमी। यूपी में ड्राइवरों की छुट्टी कैंसिल, मिलेंगे एक्स्ट्रा पैसे। और अगली बड़ी खबर, प्राकृतिक खेती के लिए यूपी के किसानों को मिलेगी एक देसी गाय। हर महीने 900 रुपए भी देगी सरकार। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, दीपावली के मौके पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को सरकार एक देसी गाय फ्री में देगी और उसके लिए हर महीने किसानों के खाते में 900 रुपए भेजे जाएंगे। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ पीएम मोदी ने किया रोजगार मेले का शुभ आरंभ। 75,000 लोगों को मिली नौकरी। और अगली बड़ी खबर, दीपावली का बड़ा तोहफा, मध्य प्रदेश के 4.5 लाख गरीबों को मिला घर। सरकार ने दिया पीएम आवास योजना का तोहफा। इसी के साथ स्टेट बैंक के करोड़ों ग्राहकों को मिली बड़ी खुशखबरी। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट रेट पर 80 बेसिस पॉइंट का किया इजाफा। खाता धारकों को मिलेगा फायदा। और अगली बड़ी खबर, रानी कमलापत रेलवे स्टेशन पर रोजगार मेले का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सिंधिया बांटे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। इसी के साथ साल 2023 तक भारत समेत दुनिया भर में गहरा सकता है चावल का संकट। मुफ्त सरकारी योजनाओं पर भी दिखेगा बड़ा असर। जानिए क्या है वजह। और अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी की मौजूदगी में दीप उत्सव पर बना रिकॉर्ड। 18 लाख दिए से जगमगाई रामनगरी। इसी के साथ बिहार के सूखाग्रस्त प्रत्येक किसानों को छठ पूजा से पहले खाते में मिलेंगे 3500 रुपए। सरकार ने शुरू किया बांटना। और अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में हुआ सर्वे में खुलासा। इस बार ज्यादा फूटेंगे पटाखे, बैन का नहीं दिख रहा है असर। इसी के साथ राजस्थान में 5G सर्विस लॉन्च। आकाश अंबानी ने इसलिए नाथ द्वारा से की शुरुआत, ये है वजह। और अगली बड़ी खबर, पंजाब में पराली जलाने से रोकने के लिए बड़ा कदम। किसानों को मिली सुपर सीडर मशीन। और अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग आम लोगों को दे रही है 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद। जानिए क्या है पूरी खबर। इसी के साथ पंजाब में होगा 2023 का G20 सम्मेलन। सीएम मान बोले सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार 1 साल में देगी 75,000 रोजगार। देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान। इसी के साथ बड़ी खबर, दीपावली पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर वासियों को दी सिटी पार्क की सौगात। जानिए इसकी खासियत। इसी के साथ सर्वाइकल कैंसर का टीका अगले साल भारत में होगा लॉन्च। कोरोना का टीका बनाने वाले आधार पूनावाला ने किया ऐलान। और अगली बड़ी खबर, चीन से फिर बजी खतरे की घंटी। लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, भारत में भी टेंशन। और अगली बड़ी खबर, गोरखपुर के आदिवासी समुदाय वनटांगिया के साथ दीपावली मनाएंगे। सीएम योगी देंगे करोड़ों की सौगात। जानिए पूरी खबर। और अगली बड़ी खबर, जियो 2 5G पवार्ड वाईफाई हुआ लॉन्च। वेलकम ऑफर की अवधि के दौरान मुफ्त मिलेगी सेवा। जानिए पूरी रिपोर्ट। इसी के साथ मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 तक कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। और अगली बड़ी खबर, राजस्थान में दीपावली पर होगी आतिशबाजी, लेकिन भरतपुर और अलवर में नहीं जला पाएंगे पटाखे, ये है वजह। इसी के साथ रैपिड रेल को लेकर आई बड़ी खबर। नवंबर में शुरू होगा ट्रायल रन, अगले साल ट्रैक पर उतारने की तैयारी। इसी के साथ देश दुनिया से और भी तमाम बड़ी खबरें हैं। चलिए आज की बड़ी खबरों को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर, दीपावली छठ पूजा पर नहीं होगी रोडवेज
रोडवेज बसों की कमी, यूपी में ड्राइवरों की छुट्टियां कैंसिल, मिलेंगे एक्स्ट्रा पैसे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी सरकार ने त्योहार का मौसम देखते हुए यूपी रोडवेज बसों के ड्राइवरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। अब यूपी के रोडवेज बसों के ड्राइवरों को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। दीपावली, छठ पूजा पर रोडवेज बसों की कोई कमी नहीं होगी। वहीं प्राकृतिक खेती के लिए यूपी के किसानों को मिलेगी एक देसी गाय, हर महीने 900 रुपए भी देगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसानी में लागत को कम करने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए कई राज्यों में अलग अलग योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन हुआ। अब राज्य के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसानों के लिए कुछ अहम फैसले लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए एक देसी गाय देगी। इतना ही नहीं, सहभागिता योजना के तहत एक आवारा मवेशी को देखभाल करने के लिए राज्य सरकार ने 900 रुपए प्रति माह अनुदान देने का भी फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती बोर्ड गठन के बाद अब योगी सरकार ने प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को एक देसी गाय देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग ने इस योजना पर एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है, जिसके तहत राज्य के जिन किसानों के पास देसी गाय नहीं है, उन्हें कृषि विभाग की तरफ से प्राकृतिक खेती करने के लिए एक देसी गाय मुहैया कराई जाएगी और उसका पंजीकरण होगा और गाय पालने वाले के खाते में हर महीने 900 रुपए मिलेंगे। वही अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने धनतेरस पर गरीबों को दिया नए आवास का तोहफा, 4,50,000 लोगों को करवाया गृह प्रवेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन मध्य प्रदेश के 4,50,000 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत नए घर में वर्चुअली गृह प्रवेश करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अवसर नया सवेरा लाया है। पहले धनतेरस सिर्फ उनके लिए थी जिनके पास पैसे होते थे। आज मध्य प्रदेश के गरीब भी धनतेरस पर गृह प्रवेश कर रहे हैं, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि पिछले 8 सालों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ परिवारों का उनके घर का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। सरकार गरीब की इच्छा, उसके मन और जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है और उनके प्रति लगातार काम कर रही है। वही अगली बड़ी खबर, स्टेट बैंक के करोड़ों ग्राहकों को मिला दीपावली का बड़ा तोहफा। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट रेट पर 80 बेसिस पॉइंट का किया इजाफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में त्योहारी सीजन चल रहा है। आज देश भर में धनतेरस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके बाद दीपावली और भैया दूज का भी त्योहार मनाया जाएगा। दीपावली के इस फेस्टिवल सीजन में देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने फिक्स डिपॉजिट वाले ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। बैंक ने अपने 2 करोड़ रुपए से कम के फिक्स डिपॉजिट स्कीम में 25 से 80 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। बैंक की यह नई दरें आज से लागू हो गई है। इसके पहले 15 अक्टूबर 2022 को भी बैंक ने अपनी FD रेट में इजाफा किया था। 7 साल से लेकर 10 साल की FD पर 3% से लेकर 6.25% तक ब्याज दर सामान्य नागरिकों को ऑफर कर रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन को इस अवधि में 3.50% से लेकर 6.90% तक ब्याज दर बैंक द्वारा ऑफर किया जा रहा है। अगर आप भी बैंक में FD कराने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरूर करवा ले, क्योंकि यह मौका फिर नहीं मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, साल 2023 तक भारत समेत दुनिया भर में गहरा सकता है चावल का संकट। मुफ्त सरकारी राशन पर भी दिखेगा बड़ा असर, जानिए क्या है वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में चावल की भारी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से विश्व भर में चावल की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के इस फैसले से दुनिया के कई देशों में इसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। भारत में भी पिछले साल की तुलना में चावल का उत्पादन घटा है। ऐसे में देश में भी इसका प्रभाव दिख सकता है। चावल कारोबारियों का कहना है कि दुनिया भर में चावल का वैश्विक उत्पादन गिरा है और मांग बढ़ी है। भारत ने दुनिया में चावल के सबसे बड़े निर्यातक टूटे चावल के
निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और गैर बासमती चावल पर 20% एक एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया है। इसके चलते चावल की वैश्विक कीमतों में 10% से अधिक का उछाल देखा गया है। पिछले महीने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल पॉइंट इंडेक्स 2.2% बढ़ा है। यह 18 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। चावल कारोबारियों की माने तो वैश्विक मार्केट में चावल की कीमतें अभी और ऊपर जा सकती हैं। वह अगली बड़ी खबर, बिहार में सूखाग्रस्त प्रत्येक किसानों को छठ पूजा से पहले खाते में मिलेंगे 3500 रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के किसानों को रबी फसल से पहले मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश सरकार ने आज सूखाग्रस्त जिलों के प्रत्येक किसानों के खाते में 3500 रुपए स्थानांतरित करने का कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि इस साल सूखे की मार झेल रहे किसानों की सहायता के लिए प्रति परिवार 3500 रुपए की राशि छठ से पहले किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। इसकी घोषणा धनतेरस के अवसर पर सीएम ने की है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 500 करोड़ रुपए जिलों को भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान रिमोट से राशि सभी जिलों को भेजा है। वह अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 5G सर्विस लॉन्च, आकाश अंबानी ने इसलिए नाथ द्वारा से की शुरुआत, ये है वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नाथ द्वारा शहर से जियो के करीब 26 टावर लगेंगे, जिसके दिसंबर माह तक चालू होने की संभावना है। मंदिर के बाद गौशाला में 5G टावर शुरू होगा। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो, जिसने देश में इंटरनेट यूज को पूरा बदल कर रख दिया है, अब वह हाई स्पीड की सुविधा देने वाली रिलायंस ने राजस्थान में अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। वही अगली बड़ी खबर, क्या मोदी सरकार प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग आम लोगों को दे रही है 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद, जानिए पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक मैसेज बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग दिवाली के मौके पर गरीब परिवारों को 5-5 हजार रुपए दे रही है, लेकिन यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। पीएम मोदी ने ऐसी कोई योजना नहीं शुरू की है। यह खबर पूरी तरह से फर्जी है, इस मैसेज को इग्नोर करें। वही अगली बड़ी खबर, धूमधाम से मनाई जाएगी गरीबों की दीपावली, सरकार दे रही है इन राशन कार्ड धारकों को अगले 6 महीने तक मिलेगा फ्री राशन, जानिए अपने राज्य का नाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को अगले 6 महीने तक मुफ्त राशन का लाभ दे सकती है, यानी फ्री राशन की सुविधा को अगले 6 महीने तक और बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार जल्द ही आम आदमी को बड़ा तोहफा देने वाली है। सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को अगले 6 महीने तक फ्री राशन का लाभ प्रदान कर सकती है। मीडिया में यह खबरें सामने आ रही है, अगले 6 महीने तक फ्री राशन की सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। वही अगली बड़ी खबर, राजस्थान में होगी आतिशबाजी, लेकिन भरतपुर और अलवर में नहीं जला पाएंगे पटाखे, ये है वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भरतपुर और अलवर जिले दोनों एनसीआर में आते हैं और एनसीआर की गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्षेत्र में पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसलिए भरतपुर और अलवर में पटाखे नहीं जला पाएंगे, बाकी राजस्थान के सभी जिलों में पटाखे जलाने पर छूट रहेगी। दोस्तों, यही थी आज की बड़ी और ताजी खबरें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।